I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for it, I'll be abused. I got secrets and nobody knows. हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज, ये माय इनोसेंट म्यूट हस्बैंड का लास्ट पार्ट है। तो चलिए क्यूटीज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी कहो, मैंने हबी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये मेरी ही गलती की वजह से मैं हबी से सॉरी बोलूँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा। हाँ, मुझे उनसे सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए थी। मैं उन्हें एक सरप्राइज़ दूंगा। हाँ, मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करता हूँ, शायद वो खुश हो जाए। बट मुझे तो ये सब कुछ आता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जिमिनी होंग शुगर होंग से पूछ लेता हूँ। हाँ, यही सही होगा। वाह मिस्टर किम, हमें आपकी प्रेजेंटेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हमें आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा और हम आपकी ये डील एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू मिस्टर मीनू, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा और मैंने ये डील साइन कर दी। अब आप भी साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने आज ऑफिस में छोटी सी डिनर पार्टी दी है। तो सब आएंगे। आई होप कि आप भी आओगे और आपका आना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी मिस्टर मीनू, बट मैं नहीं आ सकता। आप जानते हो कि मैं यहाँ ऑफिस के कुछ काम से नहीं आया हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे आया हूँ, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं नहीं आ सकता। आप लोग प्लीज़ इंजॉय करना, ओके? अब मैं चलता हूँ। नहीं थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि ये पार्टी मिस्टर मीनू ने सिर्फ तुम्हारी वजह से दी है और तुम कह रहे हो कि तुम इस पार्टी में नहीं होगे। ऐसा नहीं चलेगा। थे तुम्हें तो आना ही होगा। देखो, सिर्फ एक डिनर की तो बात है यार, आ जाना ना प्लीज़। यस मिस्टर किम, बस डिनर की तो बात है। आप डिनर तक रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाना, हम आपको नहीं रोकेंगे। ओके मिस्टर मीनू, बट सिर्फ डिनर तक। उसके बाद मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मुझे लगता है कि मैंने आज कुकी के साथ कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करके देखता हूँ। हाँ, कॉल तो जा रही है, बट कुकी अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? काफ़ी बार ट्राई कर लिया, बट कुकी अपना फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो है कहाँ? एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, शायद वो अभी बिजी होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम यहाँ नहीं आओगी। ओ रिलैक्स, क्योंकि इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और वैसे भी मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। वो तो तेने मुझे भेजा, तभी मैं यहाँ आई हूँ। क्या कहा? हबी ने तुम्हें भेजा है? हाँ, बट वो तुम्हें क्यों भेजेंगे? हाँ, अगर कोई बात थी भी तो वो मुझे कॉल करके बता सकते थे, ना कि तुम्हें भेजना ज़रूरी था। बकवास बंद करो अपने, समझे? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से मैं उससे प्यार करते आई हूँ। वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गया, बट हाँ, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, तभी तो उसने मुझे यहाँ भेजा है। देखो, आज रात को तुम ते का इंतज़ार मत करना, क्योंकि आज वो नहीं आएगा। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि आज ते ने ऑफिस में सबको डिनर पार्टी दी है? उप्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो घर में रहते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। वैसे मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। यही बताने को कहा था तेने मुझे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आकर देख लेना। ये रहा उसका एड्रेस। ओके, बाय बाय। मैं चलती हूँ अपने ते के पास। आई हेट दिस गर्ल। मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। पता नहीं क्यों ये अपना मुंह उठाकर बार बार यहाँ क्यों चली आती है और मेरे हबी से इतना क्यों चिपकती है। हबी को भी और कोई नहीं मिला इसके अलावा फ्रेंडशिप करने को। मुझे सच में इस लड़की को जब भी दिखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। मैं हबी से इसके बारे में बहुत जल्द बात करूँगा। 1 मिनट, अगर इसने जो भी कहा है वो सब सच हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
नहीं नहीं, अभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा और उन्हें मना कर ले आऊंगा। नहीं, मुझे इस लीसा से हबी को दूर रखना होगा। इसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। उसके बाद ऐसे ही नाइट हो जाती है। सब लोग थे कि ऑफिस में डिनर कर रहे होते हैं। सब लोग थे को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं ड्रिंक करने के लिए, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ कुकी के पास जाना था, लेकिन लीसा है कि वो कह रही कम से कम सॉफ्ट ड्रिंक ही पी लो, तो वो मान जाता है। जैसे ही वो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, उसे धीरे धीरे कुछ नशा जैसा लगता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, उसने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही पिया है। एक्चुअली उस ड्रिंक में लीसा ने कुछ मिला दिया था। पियो पियो ते, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, उसके बाद से तो कुकी का चैप्टर क्लोज। वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे याद है कि मैंने ड्रिंक नहीं किया, बट फिर भी मुझे नशा जैसा क्यों लग रहा है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे घर जाना चाहिए। मुझे घर जाना चाहिए। अरे ते, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? वो एक्चुअली लीसा, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओह नो, अगर ये चला गया तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मुझे इसे रोकना होगा। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम प्राइवेट रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद चले जाना, ओके? नहीं लीसा, मेरी तबीयत अभी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन लीसा देखी कोई भी बात नहीं सुनती। वो उसे ज़बरदस्ती उसके प्राइवेट रूम में ले जाती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सर पे पेन हो रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम क्या कर रही हो? हटो यहाँ से, हटो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी और दूर रहो मुझसे, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। और तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया है जिसे पीने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है? मेरी ऐसी हालत है। ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस थोड़ा सा वाइगर मिलाया था जिससे कि तुम मेरे क्लोज आओ। बट देखो ना, वाइगर पीने के बाद भी तुम मेरे क्लोज नहीं आ रहे हो। अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? हाँ, आ जाओ मेरे पास और उस म्यूट को भूल जाओ। और शट अप यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी हरकतें करोगी और मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊंगा? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकता, समझी? मैं सिर्फ कुकी को प्यार करता हूँ, वही मेरी दुनिया है। दूर रहो मुझसे, समझी? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानता था, लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद तुम मेरी नज़र में और भी बुरी हो गई है। बहुत घटिया हो तुम। ते लीसा को खुद से दूर करता है, लेकिन लीसा जानबूझ के ते के क्लोज जाती है, उसे हक करने की कोशिश करती है और ये सेम चीज़ कुकी देख लेता है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, मैं यहाँ आ तो गया, बट मैं हबी को कहाँ ढूंढूं? इतने बड़े ऑफिस में वो कहाँ होंगे? किस रूम में होंगे? यहाँ इस रूम में नहीं, वो इस रूम में तो नहीं है, शायद इस रूम में नहीं, यहाँ भी नहीं है। कहाँ है हबी? आप क्या हो गया? हाँ हबी? तुम यहाँ देखो बनी, तुमने जो भी कुछ देखा ये सब गलत है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बेबी। मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुकी मेरी बात सुनो। कुकी रुको। लेकिन कुकी देखी कोई भी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। कुकी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। कुकी प्लीज रुक जाओ कुकी। ओ कम ऑन ते, तुम्हें उस म्यूट के पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा हुआ ना कि उसने सब कुछ देख लिया। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे साथ रहेगा। सो तुम उस म्यूट को भूल जाओ और मुझ पर ध्यान दो। लीसा की ये बातें सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो लीसा को स्लैप करता है। ते छोड़ो मेरा गला। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। ते मुझे छोड़ो। तुम मर जाओ।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी घटिया लड़की को मर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से कुकी मुझसे दूर चला गया। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यू इडियट, यू बिच। ते बहुत ज़्यादा एंग्री में होता है। वो पुलिस को कॉल करता है और लिसा को अरेस्ट करवाता है। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। मेरा सब कुछ खत्म। एक पल में मेरा सब कुछ खत्म। क्यों अभी, क्यों आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो आपने मुझे ये सपना क्यों दिखाया? रहने देते मुझे अकेला। क्यों मुझे प्यार के सपने दिखाए? हाँ, रहने देते मुझे अकेला जैसे मैं रहता था। मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई अभी जितना कि आज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। क्यों किया आपने? क्यों? मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। जब मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है तो मैं जीऊँ किसके लिए? हाँ, मैं नहीं जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा। कुकी बहुत ज़्यादा रोता है, जैसे कि उसमें कोई चाहत ही नहीं बची है जीने की। वो अपनी जान देने के लिए कार के सामने आ जाता है, तभी उसे शुगा बचा लेता है। गुड बाय अभी। अब आपको मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुश रहना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं जा रहा हूँ अभी। गुड बाय। कुकी, क्या तुम पागल हो गए? हाँ, कार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। अगर मैं अभी सही वक्त पे नहीं आता तो क्या होता तुम्हारा? हाँ तो क्या हो जाता है? मैं मर जाता। मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों बचाया मुझे आपने? हाँ, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। छोड़ दीजिए मुझे। कुकी क्या हुआ तुझे? तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? देख, मुझे सच बता, क्या उस ते ने कुछ किया है तेरे साथ? देख कुकी, मुझे बता, ऐसे चुप मत रहे। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ प्लीज कुकी, मुझे सब कुछ सच बताओ। क्या हुआ है तुम्हारे और ते के बीच? हाँ, कि क्या हुआ? देखो, मुझे सब कुछ सच बताओ। तभी कुकी जिमिन और योंगी को सारी बातें बताता है। वो दोनों सुनकर ये बात बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। क्या? नहीं कुकी, देखो तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ते ऐसा नहीं कर सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार देखा है कुकी। देखो तुम चलो मेरे साथ। चलो, मैं तेरे बात करता हूँ। चलो। क्या? आखिर उस आदमी ने अपनी औकात दिखा दी ना। मुझे तो उस पर पहले ही भरोसा नहीं था। नहीं शुभा, कुकी कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा। उस आदमी के चलते आज कुकी सुसाइड करने गया था। नहीं, वो मेरे साथ रहेगा। तो तू चल कुकी, तू मेरे साथ रहेगा। तू उसके पास नहीं जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पे। मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। कुकी, बकवास बंद कर अपनी। बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। अब मैं तेरा एक भी नहीं सुनूंगा। चुपचाप मेरे साथ चल, समझा तू? जंगकुक जिमिन और शुगा के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिमिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। उधर साइड त्योंग पूरा पेरिस जंगकुक को ढूंढता है, लेकिन जंगकुक उसे कहीं नहीं मिलता। वो पागलों की तरह रोने लगता है। कुकी, बेबी प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं मर जाऊंगा। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें पूरा पेरिस ढूंढ लिया। मैंने कुछ नहीं किया कुकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे पास आ जाओ बनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से मेरा दिल किसी ने निकाल लिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। प्लीज मेरे पास आ जाओ। प्लीज बनी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा मैं।
इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जाना। ओके ते बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? हाँ, ना ही तुम खाना पीना खाते हो, ना ही तुम किसी से बात करते हो, बस ऑफिस जाते हो और आकर रूम में बंद हो जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? इन 2 सालों में मैंने तुम्हारे चेहरे पे कभी भी हंसी नहीं देखी है। कब तक ऐसा चलेगा बेटा? मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी मॉम, जिस दिन कुकी मुझे छोड़ कर गया था। मैं बस जी रहा हूँ, बट मुझ में जान नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता मॉम। एनीवेज, मैं ऑफिस चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं देखो ऐसी हालत में नहीं देख पा रही हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। हाँ, ना मैं उन दोनों को हनीमून पे भेजती और ना ये सब होता। मेरे बच्चे की जिंदगी खत्म हो गई। उसे तो जीने की चाहत ही नहीं है, वो बस जी रहा है। कुकी बेटा, प्लीज वापस आ जाओ। मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? प्लीज जीनू, शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुमने तो अच्छा सोचा था, क्या पता ऐसा हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, अपने आप को ब्लेम मत करो जीनू प्लीज। आरम जी, मैं अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पा रही हूँ आरम जी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है आरम जी। वो हर रात को रोता है, बहुत रोता है। उसकी हालत आप देख रहे हो। वो हंसना भूल गया है। मैं क्या करूँ? कुकी कुकी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यस जिमिन योंग, बोलिए क्या बात है? मैं आ गया। बच्चा, मैं ये कह रहा था कि आज ऑफिस में मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो शायद मुझे आने में बहुत लेट हो जाए, तो तुम अपना और बेबी का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके योंग, आप टेंशन मत लो, मैं बेबी का ध्यान रखूँगा। बाय, ठीक से जाना। हे क्यूटीज, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेबी किसका है? कहीं जिमिन का तो नहीं, ये बेबी जिमिन का नहीं है, क्योंकि जिमिन और शुगा ने अभी तक शादी नहीं की है। ये ते और जंकुक का बेबी है। जब जंकुक ते को छोड़ कर गया था, तो उसके 1 महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और जंकुक और ते का एक बेबी बॉय है जिसका नाम कुक है। ऑफ कोर्स अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो तो जरा कि मेरा बेबी क्या कर रहा है। तो मेरा बेबी खेल रहा है। बेबी बस 2 मिनट रुको, डैडा तुम्हारे लिए अब भी मिल्क लेकर आता है। ओके, बस 2 मिनट। उसके बाद जंको किचन से मिल्क लेकर आता है और वो बेबी को फीड करवाता है। बेबी मिल्क पी लेता है और वो सो जाता है। ऐसे ही नाइट हो जाती है। 2 साल हो गए अभी। इन 2 सालों में एक भी दिन ऐसा ना गया हो जिस दिन मैंने आपको याद ना किया हो। हर वक्त मैं आपके लिए रोता हूँ, तड़पता हूँ कि कहीं आपको देख लूं। आपको देखने का मन करता है अभी, आपको प्यार करने का मन करता है, बट मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि आपका एक बेबी बॉय है जो बिल्कुल आपकी तरह है। I love you अभी, I love you। आर्मी में एक बात बता दो, 2 साल पहले जिमिन और शुगा जंकुक को लेकर लंदन चले गए थे जब तक उसका बेबी नहीं हुआ था। जैसे ही उसका बेबी हो गया, वो लोग फिर साउथ कोरिया वापस आ गए। लेकिन ये बात तेरे को बिल्कुल नहीं पता है कि जंकुक जिमिन और शुगा के घर में रहता है। और आज जब शुगा और जिमिन ऑफिस जाते हैं तो उसकी मुलाकात ते से हो जाती है। अरे शुगा, तो मैंने तुझे काफ़ी दिन बाद देखा यार। पूरे 2 साल बाद मैंने तुझे काफ़ी जगह ढूंढा। तू कहाँ था? तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? लेकिन जिमिन शुगा ते की कोई भी बात नहीं सुनते। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। 1 मिनट शुगा, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? देख, 2 साल पहले मैंने जो भी जिमिन को कहा था वो मेरी गलती थी। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ यार, मुझे माफ़ कर दे। बट प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझे यूँ इग्नोर मत कर यार। मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे तेरी कमी बहुत महसूस होती है। देख, मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करना, समझा? और तूने ये हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तूने जंकुक का दिल तोड़ा था, उसे हर्ट किया था।
इसे इग्नोर करो शुगा, हमें इसकी बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी इसने मेरे भाई का दिल तोड़ा है, उसके साथ चीट किया है, मुझे इससे नफरत है। मैं पहले ही इससे नफरत करता था, लेकिन जब से इसने मेरे भाई को हर्ट किया मुझे इससे और भी ज़्यादा नफरत हो चुकी है। एक मिनट, उसका मतलब मेरा कुकी तेरे पास है? कहाँ है शुगा? जमीन कहाँ है बताओ? मेरा कुकी कहाँ है? मुझे मेरे कुकी के पास जाना है। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो मेरा कुकी कहाँ है। हाँ, कुकी हमारे पास है, 2 साल से वो हमारे पास ही रह रहा है। और वैसे भी मैं तुझे क्यों बताऊँ कि वो कहाँ है? तुझे तो ये जानने का कोई हक भी नहीं, क्योंकि तू तो उससे प्यार भी नहीं करता। हम तुझे क्यों बताएं? ताकि तू उससे और हर्ट करे और उसे उसका दिल तोड़े? नहीं, तो उससे दूरी रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी हम तुझे नहीं बताना चाहते कि वो कहाँ है। नहीं शुगा, तू ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैं कुकी को चीट करूँगा, उसे हर्ट करूँगा? नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। मैं ही जानता हूँ कि उसके बिना 2 साल कैसे जिए हैं, हर वक्त घुट घुट कर जिया हूँ। प्लीज़ मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे कुकी का पता बता दे। देख उस दिन क्या हुआ था, मैं तुझे सब बताता हूँ, प्लीज़ 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 शुगा। उसके बाद ते सब कुछ बताता है जिमिन और शुगा को कि उस रात को क्या हुआ था, लिसा ने क्या किया था और जंगकुक को क्या देखकर गलत फैमिली हुई थी। ये सब सुनकर शुगा और जिमिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ते को कुकी का पता बता देता है। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? जाकर देखता हूँ मैं। जैसे ही जंगकुक डोर ओपन करता है, वो सामने ते को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। हाँ, अभी आप यहाँ क्या करें? देखिए आप यहाँ से जाइए, इस वक्त घर पे कोई नहीं है, आप यहाँ से जाइए। कुकी, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। आप यहाँ से जाइए अभी। नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा अपने साथ। तुम्हें क्या लगा बेबी कि मैं तुम्हें चीट करूँगा, तुम्हें धोखा दूँगा? नहीं बेबी, कभी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें चीट करूँगा? उस लीसा को नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो उस रात को जो तुमने देखा वो बस एक गलत फैमिली थी बेबी। मैं उस लीसा से नफरत करता हूँ, उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेबी। तुम ही कहते थे ना कुकी कि तुम मुझसे अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करते हो। फिर ये कैसा प्यार है जहाँ ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है? प्यार तो विश्वास पे ही टिकता है ना। तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझे आकर कहते, मुझसे झगड़ा करते, मुझे मारते, मुझे पनिश करते, मुझे सबको बोल था। लेकिन मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाते। तुम्हारे इन बिहेवियर से मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा बेबी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम कहोगे तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। सच में आई लव यू कुकी, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ अभी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे। डोंट क्राई मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बस मेरे साथ घर चलो, मॉम डैड तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जंकू करते बात कर ही रहे होते हैं, तभी बेबी के रोने की वॉइस आती है। कुकी, क्या अंदर बेबी है? ये बेबी के रोने की वॉइस आ रही है, ये किसका बेबी है कुकी? आई एम सॉरी अभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली ये बेबी मेरा है, आई मीन हमारा है। जब मैं आपसे दूर गया था तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा एक बेबी बॉय है जिसका नाम कुक है। No, 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 no. ओह माय गॉड कुकी, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। ते जंकुक और अपने बेबी को अपने साथ अपने मैंशन ले आता है। जिन आरम तो देखकर बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। उन लोगों को एक साथ 2 खुशी मिली तो ऑफकोर्स वो लोग हैप्पी तो होंगे। पहले तो उनका जंकुक वापस आ गया, फिर उनका पोता, वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर नाइट ते कुक रूम। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty girl.
dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like Rihanna. He always want me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. क्यूटीज, तो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात क्यूटीज, स्टेप फादर वाली स्टोरी वो थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि हमारे घर में ईद आने वाली है, तो उसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रही है क्योंकि हमारे फैमिली वाले आए हुए हैं। आई होप कि आप समझ सकते हो। तो बाय बाय, लव यू, सरंगियो।